दशरथ का मतलब होता है जिनका दसों दिशाओं में यश है, दसों दिशाओं में जिनके रथ को आबाद गति से चलने का सामर्थ्य प्राप्त है, वे राजा दशरथ हैं। अवध के वे सम्राट हैं, वे राजा दशरथ हैं। और अयोध्या का मतलब क्या? जहाँ कभी युद्ध नहीं होता उसी को हम अयोध्या कहते हैं। एक बार आप सभी लोग जोर से बजा दीजिए। लेकिन राजा दशरथ के मन में बहुत भारी चिंता है कि मेरा पुत्र नहीं है और इनके पत्नी हैं महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा और महारानी कौशल्या। पुत्र के लिए राजा दशरथ को एक बार बहुत बड़ी ग्लानि हुई। राजा दशरथ कहते हैं, गए गुरु के पास और बोले कि गुरुदेव, आज हमें ऐसा लगता है क्या मेरे घर में कोई तर्पण करने वाला नहीं होगा? हे गुरुदेव, क्या सूर्य वंश का मैं अंतिम राजा हूं? आप जैसे कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाले के होते ऐसा नहीं होना चाहिए गुरुदेव। श्री वशिष्ठ जी मुस्कुरा करके बोले, 4 पुत्र होंगे। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मुझे पता था कि तुम्हारे घर स्वयं परात्पर नारायण ही पुत्र बनकर आने वाले, इसीलिए तो मैं परोहित कर्म स्वीकार किया, नहीं तो ये कोई उत्तम नहीं है। हे राजन, आपके घर 4 पुत्र होंगे, फिर भी हमें सत्कर्म तो करना चाहिए। तो बड़ी निष्ठा और प्रेम से पुत्र कामेष्ठी यज्ञ प्रारंभ हो गया। और जब अंतिम आहुति डाली गई तो साक्षात अग्निदेव जी हवन कुंड से चरु लेकर प्रकट हो गए। बोलिए अग्निदेव जी महाराज की। सबने देखा तो राजा दशरथ से बोले, हे राजन, आप तीनों रानियों को इस चरु को प्रदान करें, सुंदर 4 पुत्र होंगे। वशिष्ठ जी ने भी आशीर्वचन कहा। राजा दशरथ जी ने चरु का एक भाग महारानी कौशल्या को दिया, एक भाग सुमित्रा को दिया और एक भाग कैकेयी को दिया। लेकिन जब सुमित्रा को दिया तब तक ऊपर से एक उड़ता हुआ चील आया और उस चरु को हाथ से लेकर अनंत आकाश में चला गया। माता सुमित्रा तो
दुखी हो गई। कहने लगी कि लग रहा है मुझे अब कोई पुत्र नहीं होगा, मेरा तो चरु लेकर वो चला गया। तब माता कौशल्या ने कहा, चिंता क्यों करती हो? मैंने अभी अपना चरु भक्षण नहीं किया है। तुम मेरे में से ले लो। और अपना आधा उन्हें दे दिया। अब कैकेयी माता ने देखा, वो भी अपने में से आधा दे दी। तो सुमित्रा ने कहा, आप लोगों ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है चरु देकर। कदाचित अगर मेरे 2 पुत्र हो गए तो मैं अपने दोनों पुत्रों को आप लोगों के दोनों पुत्रों की सेवा में समर्पित कर दूंगी। और महाराज धीरे धीरे समय बीतता गया। और अयोध्या तो सुंदर था ही। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और आया चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि, दिन मंगलवार। और दिन के ठीक 12 बजे नारायण भगवान स्वयं कौशल्या पुत्र राम बनकर आए। विष्णु स्वयं कैकेयी पुत्र भरत बनकर आए। और साक्षात शेषनाग जी लक्ष्मण बनकर आए। और ब्रह्मा जी ही शत्रुघ्न के रूप में आए।